Hello everyone. Today we will understand chapter 13 of Maths, the longest step. Three friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. तीन फ्रेंड हैं, रैबिट, एलिफेंट और डियर, ये पार्क में एक साथ खेल रहे हैं. अब एक उसमें से बोल रहा है, लेट अस सी हु क्रॉस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. चलो देखते हैं कि ये पत्थरों वाला ब्रिज जो है इसको कौन पहले पार करता है. But both of you run fast and I move slowly. I know that one of you would cross the bridge first. I don't want to play the game. एलिफेंट बोल रहा है कि मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ और तुम लोग तो तेज़ी से दौड़ लेते हो, तो मुझे पता है कि तुम में से कोई जीत जाएगा और मैं तो जल्दी से चल नहीं पाऊँगा, दौड़ नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं ये गेम नहीं खेल रहा हूँ. तो अब ये क्या बोल रहा है, डोंट वरी लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन वी विल वॉक. ये बोल रहा है कि चलो हम एक रूल बनाते हैं कि हम दौड़ेंगे नहीं, हम चल करके जाएंगे. यस इट विल बी फन. तो ये बोल रहा है ठीक है, ये अच्छा रहेगा, इसमें मज़ा आएगा. दे स्टार्टेड द गेम. अब उन्होंने गेम स्टार्ट किया. सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वॉन. और फिर क्या हुआ, आखिरी में एलिफेंट जीत गया. कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन. क्या आप बता सकते हो कि एलिफेंट क्यों जीता. तो वो इसलिए जीता होगा कि उसके जो कदम होते हैं ना, स्टेप, वो दूरी पर वो पैर रख लेता है, तो उसने जल्दी से ब्रिज को कवर कर लिया होगा. जबकि ये जो डियर और रैबिट होते हैं वो ज़्यादा दूरी पर पैर नहीं रख सकते, छोटे एनिमल होते हैं वो. इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज इट्स स्टेप विल बी लॉन्गेस्ट. हु टॉक्स द बिगेस्ट स्टेप. हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप. कौन बड़े कदम ले सकता था, तो यहाँ पर क्या आएगा, एलिफेंट ले सकता है. फिर एक्ट आउट दिस स्टोरी. अब इस स्टोरी को आपको आपकी क्लास में आपके फ्रेंड्स के साथ में एक्ट करके देखना है कि रैबिट के कदम कैसे होंगे, डियर के कैसे होंगे, एलिफेंट के कितनी दूरी पर रखेगा, ये आपको एक्ट करके देखना है. एक्टिविटी. ये टू फ्रेंड्स हैं. आई सिट हियर आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इट्स सिटिंग. ये बोल रही है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं ये पता करूँगी कि मेरी जो फ्रेंड है मुझसे कितनी दूरी पर बैठी हुई है. तो वो उसको मेज़र करेगी किसी चीज़ से कि कितनी दूरी पर है. ठीक है. मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स. अब 3 या 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है. फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइन हुज स्टेप इज़ द लॉन्गेस्ट. और फिर आपको ड्राइंग लाइन बना करके ये पता करना है कि किस फ्रेंड के स्टेप कितने लंबे हैं, है ना, कौन कितनी दूरी पर पैर रखता है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. अब यहाँ पर हमें दूरी बताना है. पहला फर्स्ट है द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. आपकी क्लास में डोर और विंडो के बीच की दूरी को बताना है आपको. ठीक है. और द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग. आप क्लास में जहाँ पर बैठते हो वहाँ से ब्लैक बोर्ड कितनी दूर है, वो दूरी आपको मेज़र करके बताना है. आप जिस भी चीज़ से नापते हो आपको ये दूरी नाप करके बतानी है. नेक्स्ट है हैंड और फिंगर्स, है ना. ये रजत है. Rajat wants to find out the length of a few things using this handspan. These are shown in the picture. ये रजत है और ये इसके पास कुछ चीज़ें हैं, इनकी वो लेंथ को नापना चाहता है अपने हैंडस्पान से, है ना. तो यहाँ पर पिक्चर में दिखाई गई हैं ये चीज़ें, बैट, बुक, मैच बॉक्स, पेंसिल, इरेज़र और ये शार्पनर, टेबल, ये सब चीज़ें हैं. उसको वो हैंडस्पान से नापना चाहता है. हैंडस्पान मीन्स होता है ये हाथ से जब दूरी नापी जाती, इस अंगूठे से, मैं यहाँ रखा हुआ, यहाँ से ये फिंगर यहाँ तक की दूरी, ये जो है ना, ये होती है हैंडस्पान. ठीक है, 1 हैंडस्पान हुआ ये. तो हैंडस्पान से वो नाप रहा है. तो अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें. कैन ही यूज़ अ हैंडस्पान टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज. क्या वो हैंडस्पान के द्वारा ही जितनी चीज़ें हैं सबकी लेंथ को नाप सकता है. तो नहीं नाप सकता. आंसर आएगा नो. क्यों नहीं नाप सकता, क्योंकि जो लंबी ज़्यादा चीज़ें हैं ना उनको तो वो नाप लेगा, बाकी ये पेंसिल है, इरेज़र, शॉर्पनर है या ये माचिस की डिब्बी है, इन सबको वो हैंडस्पान से नहीं नाप सकता क्योंकि ये छोटी होंगी. विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंडस्पान, नेम देम. आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हथेली से छोटी है, उनके नाम बताओ. तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपके पास में. आप इसमें ये इरेज़र, रबर, है ना, और इसके अलावा जो आपको छोटी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, क्लिप लगाते हैं बाल में आप, है ना, उसको भी हैंडस्पान से नहीं नाप सकते हैं हम.
कलर पेंसिल क्रेयॉन कलर होते हैं छोटे छोटे, उनको हम हैंड स्पॉन से नहीं नाप सकते, वो सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट वुड यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग। तो आप इन चीज़ों को नापने के लिए क्या यूज़ करोगे, जो छोटी छोटी चीज़ें आप क्या यूज़ करके करोगे, तो आप स्केल से उसको नाप सकते हो जिसमें इंच सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी, मेक अ मड हाउस, एक मिट्टी का घर बनाओ। सी हुज मड हाउस इज़ हायर, यू कैन यूज़ योर फिंगर टू फाइंड हाउ हाइट योर मड हाउस इज़। है ना, एक मिट्टी का घर बनाओ और फिर आप ये देखो कि किसके घर की ऊंचाई ज़्यादा है। दो फ्रेंड मिलके बना लो, तो फिर आप देखो बनाने के बाद में किसका घर ज़्यादा ऊंचा बना है और उसको आप अपने फिंगर से नापिए उस घर को, है ना। हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस, अब किसका घर जो है वो ऊंचा बना है। मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, तो ये आप हैं तो आपके घर की ऊंचाई ज़्यादा दिख रही है ना। हुज मड हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट, किसका हाउस जो है स्मॉल बना है, तो आपके फ्रेंड का हाउस स्मॉल बना है, आपका ऊंचा बना हुआ है, इसका स्मॉल है, ठीक है। इसको आप फिंगर से नापिएगा। फिंगर से कैसे नापते हैं, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये पेंसिल है तो ये मैं यहाँ रखा मैंने और यहाँ ये 1 फिंगर हुई यहाँ तक ये पेंसिल मेरी, ठीक है। फिर मुझे आगे और नापना है तो यहाँ से मैं फिंगर रखूँगी और ऐसे नापूँगी, तो ये 2 फिंगर से कम है थोड़ी सी, ठीक है। इस तरह से फिंगर से नापा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, मेक अ गेस। सी दीज 2 कोकोनट ट्रीज, इफ़ द बिगर ट्री इज़ 6 मीटर हाई, अबाउट हाउस हाइट इज़ द स्मॉलर ट्री। है ना, ये 2 कोकोनट के ट्री हैं और जो बिग ट्री है अगर इसकी लंबाई जो है 6 मीटर है तो छोटे वाले की कितनी होगी, तो 6 का हाफ हो जाएगा, तो कितनी मीटर होगी, 3 मीटर होगी इसकी हाइट, ठीक है। चेक योर गेस, गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग शोन बिलो, फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर उनकी आपको हाइट या लंबाई जो है वो बतानी है कि कितनी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या, हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट, मैडम की चोटी कितनी लंबी है, ये बच्ची ऐसा बोल रही है ना। अब ये क्या, नेम ऑफ थिंग, यहाँ पर चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। माय गेस, आपका अंदाज कि इतना हो सकता है। जब तक आप नापे नहीं रहोगे, बिना नापे आपने अंदाज से बताया है तब इतना है, और फिर आप माय रिजल्ट जब आप नाप लोगे उसके बाद आपको ये लिखना है कि इतना आया है, ठीक है। जैसे ग्लास, तो ग्लास को नापना है फिंगर में, तो मैं अंदाज से मैंने बोला 2 फिंगर, आप नाप के देखिएगा आपके घर में ग्लास को फिंगर से नापना है तो 2 फिंगर, और फिर जब मैंने नापा तो भी 2 फिंगर ही आया वो। फिर बकेट को हैंड स्पान में नापना है, हैंड स्पान था 3 हैंड स्पान, और जब रिजल्ट वो भी 3 हैंड स्पान आया है मेरा। ये सब आप नाप के देखिएगा, है ना। फिर योर हैंड, आपका हाथ, तो ये 5 मैच स्टिक तीली होती है ना जो इतनी बड़ी सी, उससे नापना है। तो मैंने हैंड स्पान को नापा तो वो 5 मैच स्टिक आया और रिजल्ट भी वही मिला मुझे। टीचर्स टेबल आया मेरा 8 हैंड स्पान और रिजल्ट भी 8 हैंड स्पान आया है। फिर योर नोज़, ये मुझे आई थी 1 फिंगर, ठीक है, और रिजल्ट भी 1 फिंगर। बॉटल कितने फिंगर आई, ये 5 फिंगर आई है और रिजल्ट भी 5 फिंगर मिला मुझे। योर हेयर, तो हेयर मेरे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मेरे ये हैंड स्पान में पूछा गया तो मैंने इसको बोला है 3 हैंड स्पान और रिजल्ट भी मुझे 3 हैंड स्पान ही आया है, ठीक है। ये सब आप मेज़र करके देखिएगा और फिर लिखिएगा। अब नेक्स्ट है कैट्स फूड रैट और मिल्क। यहाँ पिक्चर दी है, ये हट बनी हुई है, कैट, रैट और मिल्क। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, हम उसको पढ़ेंगे। यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क, है ना। रैट और मिल्क के बीच में कितने फिंगर की डिस्टेंस है, तो हाफ फिंगर होगी मेरे ख्याल से, बहुत कम है डिस्टेंस, तो हाफ फिंगर लिख दे रही हूँ मैं। हाफ फिंगर मतलब इतनी दूरी होगी आई थिंक। फिर हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द रैट, रैट जो है वो कैट से कितने दूरी पर है, कितने फिंगर दूर है, तो 2 फिंगर होगी आई थिंक, यहाँ लिख देंगे 2 फिंगर, आप इसको मेज़र करिएगा। हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द मिल्क, कैट मिल्क से कितनी दूर है, तो ये 1.5 होगी आई थिंक, है ना, 1.5 फिंगर होगी। फिर व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क,
कैट जो है वो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी, मिल्क के पास या रैट के पास? तो मिल्क के पास पहुंचेगी क्योंकि ये उससे ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मिल्क। फिर है कैन द रैट सेव इटसेल्फ, रैट अपने आप को बचा सकता है इससे? यस, बचा सकता है ना। और लिखा है हाउ, कैसे? तो ऐसे बचाएगा कि कैट आएगी दूध के पास, दूध पीने लगेगी जब तक रैट भाग जाएगा। फिर टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर, अब आपको स्टोरी इससे बोलनी है इन पिक्चर से। तो आप बता सकते हो कि ये कैट का घर है ना, कैट वहाँ रहती है और यहाँ मिल्क रखा था, रैट मिल्क पीने आया, कैट ने देख लिया तो कैट भी भागती हुई आई दूध के पास जब तक रैट जल्दी से अपने घर भाग गया जान बचा के। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज़ द रैट्स टेल, रैट की टेल कितनी लंबी है? तो 1 फिंगर होगी मेरे ख्याल से, यहाँ लिख देंगे 1 फिंगर। हु वाज लॉन्गर विस्कर्स द रैट और द कैट, किसकी मूछे जो है, बाल जो है ना वो ज़्यादा लंबे हैं, कैट के या रैट के? तो मुझे तो कैट के दिख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कैट पे राइट लगा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मेज़र एंड ड्रॉ। यहाँ पर ये स्टोन है, पत्थर, ये एंट है, ये मंकी बना हुआ है, 3 बने हुए हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्या है वो। ड्रा अ लीफ 2 फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन, एक लीफ बनानी, लीफ मीन्स पत्ती बनानी है स्टोन से 2 फिंगर दूर। ठीक है, ये मैंने बना दिए। ड्रा बनाना 5 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द मंकी, बनाना बनाने हैं मीन्स केले बनाने हैं, मैं ये मंकी से 5 मैच स्टिक दूर, मैंने यहाँ बना दिया 5 मैच स्टिक दूर, माचिस की तीली 5 माचिस की तीली दूरी पर बनाना है। ड्रा अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन, एक काइट बनानी है पतंग स्टोन से 7 फिंगर की दूरी पर, यहाँ बनाई है मैंने। ड्रा अ क्लाउड 3 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द काइट, है ना, क्लाउड बनाने हैं 3 मैच स्टिक दूर, ये क्लाउड बनाए हैं, काइट से 3 मैच स्टिक दूर क्लाउड बनाने हैं, ये बना दिया है। ड्रा अ बर्ड 4 फिंगर अवे फ्रॉम द बनाना, 4 फिंगर की दूरी पर बनाना से बर्ड को बनाना है, बनाना से 4 फिंगर की दूरी पर बर्ड्स को बनाना है, तो मैंने ये बना दिया है, ये बनाना है और ये बर्ड्स हैं। ड्रा योर सेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोक। अब यहाँ पर जो ये पेज है ना, इस पर आपकी खुद की पिक्चर कहीं पर बनाइए और फिर जहाँ भी आप पिक्चर बनाओगे वहाँ से नापना फिंगर से कि आप ये मंकी की नोज से कितनी दूरी पर आपकी आप बने हुए हो। ओके, इज दैट सो, संजू एंड हर फ्रेंड वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हियर इज़ व्हाट दे फाउंड आउट, है ना। संजू है और उसका फ्रेंड्स हैं, वो लोग अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको नाप रहे हैं कि कितना बड़ा है कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट कितना बड़ा है, क्या लेंथ है उसकी। अब जैसे ये इसने नापा तो ये बोल रहा है माई फेस इज़ अबाउट 1 हैंडस्पान लॉन्ग, कि मेरा जो फेस है वो 1 हैंडस्पान लंबा है ना, ऊपर से यहाँ नीचे तक। फिर ये बोल रहा है माई आर्म इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग, कि मेरे जो हाथ है ना वो पैर के बराबर उतने लंबे नहीं हैं। और माई फोरहेड इज़ अबाउट 4 फिंगर वाइड, और ये बोल रही है कि मेरा जो फोरहेड है ना ये 4 फिंगर के बराबर चौड़ा है, 4 फिंगर के बराबर चौड़ा है ये। डू यू एग्री विथ वाट दे सेड, क्या आप एग्री हो ये जो कह रहे हैं? तो यस आई एम एग्री। चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव, अब आपको अपने फ्रेंड्स में चेक करना है कि अ फेस 1 हैंडस्पान लॉन्ग, 1 हैंडस्पान सॉरी 1 उनका फेस 1 हैंडस्पान लॉन्ग है क्या? तो यस हाँ है। द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग, उनकी जो हाथ है वो पैर के बराबर लंबे हैं क्या? तो नहीं, ऐसा तो किसी के भी नहीं होते हैं, हाथ छोटे होते हैं पैर लंबे होते हैं, तो आंसर आएगा नो। अब फोरहेड 4 फिंगर वाइड, 4 फिंगर चौड़ा उनका फोरहेड है, तो हाँ है, इसलिए मैंने यस लिख दिया है। फिर है यू कैन ट्राई एंड मेज़र अदर बॉडी पार्ट्स विथ योर फ्रेंड एंड राइट देयर लेंथ, अब अपने बॉडी के पार्ट्स को आपको मेज़र करना है और यहाँ लिखना है योर नोज इज़ कितनी लंबी है, तो मैंने लिख दिया 1 फिंगर्स लॉन्ग। योर ईयर्स इज़ 1 फिंगर्स लॉन्ग, यहाँ 1 1 मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।